डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। सो वी हैव जस्ट completed द चैप्टर नंबर 2। इसमें एक हमारा क्वेश्चन रहता है बाइनरी कन्वर्जन, जो हम बाद में करेंगे जब भी स्कूल स्टार्ट होंगे उस टाइम हम इसको कर लेंगे। अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2। तो चैप्टर नंबर 2 है हमारा डिजिटल नेटवर्क इसेंशियल्स। इसमें जो है नेटवर्किंग के बारे में है और इंटरनेट के जो फंडामेंटल्स हैं उनके बारे में है। तो सबसे पहले तो इंटरनेट आप सभी को पता है कि इंटरनेट इज़ अ ह्यूज नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स दैट लिंक्स मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्यूटर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्यूटर्स को ऑल ओवर द वर्ल्ड आपस में कनेक्ट करता है। इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स that share a common mechanism for addressing, identifying computers and a common set of communication protocols for communications between two computers on the network। मतलब जहाँ भी सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊंगा कि जहाँ भी क्या होगा, सिर्फ एक कंप्यूटर पे ही क्या होगा, इंटरनेट का यूज़ होगा। जहाँ पे क्या होगा, सिर्फ एक ही कंप्यूटर के ऊपर क्या होगा, इंटरनेट का यूज़ होगा। एक ही कंप्यूटर के ऊपर इंटरनेट का यूज़ होगा। सपोज करो ये एक कंप्यूटर है, हम इस पे ही इंटरनेट का यूज़ करेंगे, तो इसको हम नेटवर्क नहीं बोलेंगे। नेटवर्क क्यों नहीं बोलेंगे? जहाँ पे एक दो कंप्यूटर, मतलब जहाँ एक से ज़्यादा कंप्यूटर जो है आपस में मिलके इंटरनेट का यूज़ करेंगे, इंटरनेट को शेयर करेंगे, उसको हम बोलेंगे नेटवर्क। और नेटवर्क में क्या है, जो इंटरनेट जो है वो काम कैसे करता है, जैसे अब सपोज करो आपके पास ये कंप्यूटर, आपके पास 5 कंप्यूटर हैं। अब ये जो हैं आपस में सारे के सारे कनेक्ट हैं, ये सर्वर है, बाकी ये क्लाइंट की तरह काम करते हैं। तो जो सर्वर होगा यही जो है बाकी कंप्यूटर्स को इंटरनेट की सर्विस देगा। इसी में ही आपका मॉडेम अटैच होगा। सपोज करो इसी में ही आपने प्रिंटर अटैच किया है, तो ये हो गया आपका मेन सर्वर मॉडेम, और ये इसमें प्रिंटर लगा है, बाकी सारे जो हैं इसी के साथ कनेक्टेड हैं। तो यही जो है सभी को इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करेगा। अब नेटवर्क क्या है? नेटवर्क इज़ अ इंटरकनेक्शन ऑफ जियोग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूटेड मल्टीपल कंप्यूटर सच अ वे दैट मीनिंगफुल एंड एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिकम पॉसिबल अमंग दैम। मतलब जहाँ पे क्या है, मीनिंगफुल और ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन जो है आपस में एक्सचेंज हो रही है, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम नेटवर्क बोलेंगे। और इसी में अब जहाँ बहुत ज़्यादा कंप्यूटर इंटरनेट के यूज़ के लिए आपस में कनेक्टेड हैं, और इसी में और क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन होगी। विद द नेटवर्क इट इज़ पॉसिबल टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन एट अ फार रिमोट प्लेसेस एंड फास्टर रेट। मतलब आप इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर पाएंगे। जैसे पहले आपको ऑलरेडी एग्जांपल दिया जा चुका है कि जैसे कोई भी बैंक का एग्जांपल ही दूंगा आपको, जो आपको वेरी इजीली आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे। जैसे कोई ब्रांच बैंक की हमीरपुर में है और कोई एक ब्रांच इसकी शिमला में है, तो ये जो है डाटा जो है आपस में इंटरलिंक होना ज़रूरी है। उस डाटा को इंटरलिंक करने के लिए ही बैंक क्या यूज़ करते हैं, नेटवर्किंग का यूज़ करते हैं, कि जो डाटा है वो आपस में इंटरकनेक्ट हो सके। वैसे ही आप क्या करते हैं, आप यूज़ करते हैं किसका? एटीएम का। अब आपका बैंक अकाउंट चाहे कहीं का भी हो, आप एटीएम का यूज़ किसी भी सिटी में, किसी भी स्टेट में कर सकते हैं। तो वो तभी आप कर पाते हैं क्योंकि उसमें उसको जो आपका जो बैंक अकाउंट है वो नेटवर्किंग के थ्रू लिंक होता है कि आप कहीं भी उसमें ट्रांजैक्शन करोगे, आपको आपका बैलेंस बताएगा, आपको आपकी ट्रांजैक्शन बताएगा। तो मतलब एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो उसमें पॉसिबल है नेटवर्किंग में। उसके बाद शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज। अब रिसोर्सेज को शेयर आप कैसे करेंगे? जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि 5 कंप्यूटर जो हैं आपस में क्या हैं, कनेक्टेड हैं एक दूसरे के साथ। अब प्रिंटर जो है एक ही कंप्यूटर के साथ लगा है सर्वर पे। अभी आप कोई सपोज करो कंप्यूटर 1 पे काम कर रहा है, उसके कर रहा है, और किसी और ने यहाँ पे कोई फाइल है और ऑलरेडी कोई इस पे काम कर रहा है। अब आप आते हो, आप यहाँ फाइल देखना चाहते हो, मगर कोई ऑलरेडी अपना काम कर रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको यहीं बैठना पड़ेगा। आप उस फाइल को 2 पे भी देख सकते हो, 3 पे भी देख सकते हो, 4 पे भी देख सकते हो। और
आप यहाँ जाके उस फाइल को ओपन कर सकते हो। इसी तरह शेयर रिसोर्सेज कैसे करोगे, जैसे सपोज करो आपने कंप्यूटर नंबर 2 पे कुछ टाइप किया, आपको उसको प्रिंट निकालना है, तो कंप्यूटर नंबर 2 में प्रिंटर अटैच नहीं है। प्रिंटर किसके साथ अटैच है, सर्वर के साथ। तो आप कंप्यूटर नंबर 2 से ही उसका प्रिंट दे सकते हो और आपका प्रिंट जो है वो यहाँ पे निकल जाएगा। मतलब क्योंकि आपका ये जो आपस में क्या है, कनेक्टेड है नेटवर्किंग के ऊपर, तभी इसका प्रिंट जो है वेरी इजीली आप निकाल सकते हो। बाकी रिलायबिलिटी भी होगी इसमें। नेटवर्किंग आल्सो सपोर्ट द क्रिटिकल फंक्शन ऑफ बैकअप, मतलब इसमें रिलायबिलिटी ये होगी, जैसे ये आपस में कंप्यूटर हैं, अगर आपका इनमें से कोई भी कंप्यूटर जो है वो, जैसे यहाँ पे आपने डाटा रखा था, ये इसमें विंडो जो है इसकी करप्ट हो गई, विंडो चली गई, या सपोज करो इसमें कोई और काम कर रहा है, तो आप ने इसका बैकअप अगर रखा होगा तो उसी बैकअप को आप कंप्यूटर नंबर यहाँ 1 पे भी ओपन कर पाओगे, 2 पे भी ओपन कर पाओगे, 3 पे भी ओपन कर पाओगे, क्योंकि आपने ऑलरेडी इसका बैकअप रखा हुआ है। तो इस तरह से रिलायबल भी है, कॉस्ट फैक्टर है, बिकॉज ऑफ शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज। द नेटवर्किंग गिव्स बेटर प्राइस परफॉर्मेंस रेशो, मतलब आप, जैसे मैंने आपको प्रिंटर का एग्जांपल दिया कि आपको हर एक कंप्यूटर के साथ आपको प्रिंटर अटैच करने की ज़रूरत नहीं है। आपने प्रिंटर चाहे सर्वर के साथ ही अटैच किया है, किसी एक कंप्यूटर के साथ अटैच किया है, हर एक कंप्यूटर से आप उसका प्रिंट जो है निकाल सकते हैं, जिससे क्या है, ये शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज का फंक्शन आपको इसमें मिलता है। उसके बाद इसमें नेक्स्ट आएगा, द नेटवर्क कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ कंप्यूटर, मतलब इसको क्या है, देयर आर 4 नेटवर्क्स, मतलब इसको आप 4 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हो। जैसे सबसे पहले आ गया आपका लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। अब लोकल एरिया नेटवर्क इज अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर एंड नेटवर्क डिवाइसेस कनेक्टेड टुगेदर यूजुअली विद इन द सेम बिल्डिंग, मतलब जो, अब लैन क्या है, जहाँ पे एक या 2 या उससे ज़्यादा कंप्यूटर आपस में कनेक्ट हैं, आपस में विद इन अ सिंगल बिल्डिंग और एडजॉइनिंग बिल्डिंग, मतलब एक बिल्डिंग में या उससे ज़्यादा बिल्डिंग में। अब नेटवर्किंग आपको पता है कि नेटवर्किंग का यूज़ हम करेंगे इंटरनेट का यूज़ करने के लिए, क्योंकि इंटरनेट का जब आप यूज़ करेंगे बहुत 2 से ज़्यादा कंप्यूटर्स में, तो आप नेटवर्किंग का यूज़ करोगे। अब इसमें नेटवर्किंग में सबसे पहला जो आपका आ गया वो आ गया लैन। अब लैन क्या है, जहाँ पे आपस में कंप्यूटर अटैच होंगे एक दूसरे के साथ विद वायर और विदाउट वायर फॉर द पर्पस ऑफ इंटरनेट के पर्पस के लिए, तो उसको नेटवर्किंग बोलेंगे। अब लोकल एरिया नेटवर्क का मतलब ये है कि एक सिंगल बिल्डिंग में या एडजॉइनिंग बिल्डिंग में, जैसे इसका एग्जांपल जो है वो है आपका यूजुअली विद इन द सेम बिल्डिंग अ नेटवर्क दैट इज़ confined to a relatively small area, स्मॉल एरिया में काम करेगा। इट इज़ जनरली लिमिटेड टू जियोग्राफिकल एरिया सच एज ऑफिस, स्कूल, यूनिवर्सिटी कैंपस और अ कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट, मतलब जहाँ पे एक स्कूल की बिल्डिंग में काम करेगा या कोई यूनिवर्सिटी है उसमें पूरी यूनिवर्सिटी में काम करेगा सारे। और ये इट कैन बी वायर्ड और वायरलेस, मतलब ये वायर भी हो सकता है, वायरलेस भी हो सकता है, और अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ एंड द डिवाइसेस विद इन द नेटवर्क आर कनेक्टेड बाई अर्थनेट केबल। जो अर्थनेट केबल मतलब केबल के थ्रू जो हैं आपस में ये कनेक्ट होंगे एक दूसरे के साथ इन लोकल एरिया नेटवर्क। ये तो सिंपल, आपने इसमें यही याद रखना है कि जहाँ पे जो एक बिल्डिंग में काम कर जाएगा या उसकी साथ वाली बिल्डिंग में काम करेगा, जो डिवाइसेस हैं आपस में कनेक्ट होंगे फॉर द पर्पस ऑफ इंटरनेट के पर्पस के लिए। ऐसे ही हमारा दूसरा पॉइंट है इसमें, ये है बैन, वाइड एरिया नेटवर्क। द वाइड एरिया नेटवर्क कनेक्ट लार्जर जियोग्राफिकल एरिया, मतलब ये लार्ज जियोग्राफिकल एरिया में काम करेगा। इट इज़ फाउंड बाय जॉइनिंग लैन एट डिफरेंट प्लेसेस, मतलब लैन को अलग डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर जगह आप इसको कनेक्ट किया होगा। अब वैन प्रोवाइड अ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन ऑफ डाटा ट्रांसमिशन जो है लॉन्ग डिस्टेंस के लिए होगा वैन में, इमेजेस, ऑडियो एंड वीडियो इन्फॉर्मेशन ओवर अ लार्ज जियोग्राफिकल एरिया। आप जो हैं बैन के लार्ज जोग्राफिकल एरिया में डाटा को सेंड कर सकते हो। बैन यूजेस सैटेलाइट कम्युनिकेशन और टेलीफोन लाइन एज अ कम्युनिकेशन मीडिया है। तो टेलीफोन, जैसे आप टेलीफोन का यूज़ करते हैं, परफेक्ट एग्जांपल है इसका टेलीफोन का, बैन का, नेटवर्क का। जो आपके मोबाइल में जो नेटवर्क आता है वो एग्जांपल है बैन का, कि आप लार्ज जोग्राफिकल एरिया में आपस में कनेक्ट होते हो कम्युनिकेशन के लिए टेलीफोन के थ्रू, या इंटरनेट का यूज़ जो आप करते हैं वो लॉन्ग प्लेसेस में आप आपस में कम्युनिकेशन के लिए करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क। और ये जो काम करेगा आपका, ये करेगा ऑल ओवर द वर्ल्ड काम करेगा ये।
उसके बाद जो थर्ड वन आ गया आपका, वो आ गया मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क इज़ अ नेटवर्क दैट शेयर सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ लैंड्स एंड वैन्स, मतलब दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स आपको इसमें मिलेंगे। द मैन्स यूजुअली कवर वाइडर जियोग्राफिकल एरिया। अब जो मैन है वाइडर जियोग्राफिकल एरिया कवर करेगा अप टू 50 डायमीटर, मतलब विद ये जो काम करेगा ये करेगा विद इन अ सिंगल सिटी, एक सिटी में काम करेगा ये, उससे ज़्यादा इसकी नेटवर्किंग जो है वो नहीं होगी। ये जो काम करेगा विद इन अ सिंगल सिटी काम करेगा। जैसे आपको सबसे पहले लैन बताया, इसमें क्या बताया कि विद इन अ सिंगल बिल्डिंग और एडजॉइनिंग बिल्डिंग। उसके बाद आपको दूसरा जो बताया वो आपको बताया बैन वाइड एरिया नेटवर्क, ये काम करेगा ऑल ओवर द वर्ल्ड। उसी तरह जो आपका थर्ड आ गया मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया, ये काम करेगा विद इन अ सिंगल सिटी अप टू 50 डायमीटर्स, इस तरह से ये काम करेगा। और जो लास्ट वन है आपका पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क आर फॉर्म्ड बाय वायरलेस कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइसेस बाय वे ऑफ टेक्नोलॉजी सच एज ब्लूटूथ, मतलब जहाँ पे विदाउट वायर काम करेगा ये, उसमें क्या रहेगा आपका अ पर्सनल एरिया नेटवर्क पैन इज़ अ कंप्यूटर यूज्ड for communication among computer devices including telephone and personal digital assistants close to one person। जैसे आप एक मोबाइल का यूज़ करते हैं, जैसे मोबाइल में आप इंटरनेट का यूज़ करते हैं, उसका आप ऑन करते हैं हॉटस्पॉट, तो कई बार क्या होता है कि हॉटस्पॉट में आपने पासवर्ड रखा होता है, तो वो आपका मतलब एक पर्सनल एरिया नेटवर्क है। उस स्पेस में कोई तभी आ पाएगा अगर आप उसको पासवर्ड बताओगे, तभी वो नेटवर्क इंटरनेट को शेयर कर पाएगा, अदरवाइज़ वो इसको शेयर नहीं कर पाएगा। तो ये था आपका नेटवर्क। तो नेटवर्क जैसे आपको बताया कि नेटवर्क का क्या यूज़ होता है, वो है आपका कि जब आप इंटरनेट का यूज़ करेंगे दो से अधिक कंप्यूटर्स में आपस में इंटरनेट का यूज़ करेंगे, उसको क्या बोलेंगे, नेटवर्क बोलेंगे। जब आपस में सारे कंप्यूटर जो हैं एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होंगे। और पर्सनल एरिया नेटवर्क तो आपको सबसे लास्ट में बताया कि जो आपका मोबाइल है उसमें आप इंटरनेट का यूज़ करते हैं, वो आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क की तरह काम करता है। वो परफेक्ट एग्जांपल है पर्सनल एरिया नेटवर्क का। बाकी अब नेटवर्क पे अटैच करने के लिए जैसे इसमें रहता है कि एक बाउंडेड और एक अनबाउंडेड, जो हम डिस्कस करेंगे बाद में, क्योंकि ये क्या है एक ट्रांसमिशन मीडिया है, कि ये जो है ट्रांसमिशन मीडिया किस तरह से काम करती है। अब इसमें नेटवर्क पे अटैच करने के लिए भी हमें क्या चाहिए, कंप्यूटर्स को आपस में अटैच करने के लिए या तो वायर होगी या तो ये वायरलेस मीडिया होगी, दोनों में से कोई ना कोई मीडिया ज़रूर होगी, मगर वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आजकल के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।